आज हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। तो आज हम सभी लोग देखेंगे कि हम OSI मॉडल को कैसे समझेंगे। आप यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखते होंगे, तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है और सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। सो आज हम भी ट्राई करते हैं और आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल। तो सबसे पहले OSI मॉडल को हम समझेंगे कि OSI मॉडल है क्या और कैसे काम करता है और क्या काम करता है। तो OSI मॉडल इज अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्रिएटेड बाय ISO इन 1984। सो फाइनली आपका ये 1984 में ISO के थ्रू बनाया गया था। ओके, ISO क्या है? ISO एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करती है। देन इसके बाद इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसके थ्रू आप दो नेटवर्क के बीच में, इट मीन्स दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, इसको ओपनली एक्सप्लेन करने का काम जो है वो OSI मॉडल ने किया है। ओके, सो अभी इसमें देखेंगे कि OSI मॉडल हमारा कैसे काम करता है। तो OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर, लास्ट वन है फिजिकल लेयर। सो फाइनली हम बात करते हैं तो हमारे पास ये 7 लेयर्स हैं और इन सारी लेयर्स का अलग अलग काम होता है। तो ये जो लेयर्स काम करती हैं इनका वर्क जो है वो सभी का अलग अलग है, कोई भी किसी से अटैच्ड नहीं है लेयर। और ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं इनका अलग अलग वर्क होता है और ये एक दूसरे के पास डेटा डिलीवर करने का काम करते हैं। फाइनली अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, इन टू एंड डिलीवरी एंड पोर्ट आइडेंटिफिकेशन। सो एप्लीकेशन एंड फिजिकल लेयर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा एक लेयर से दूसरे लेयर पे डेटा को ले जाने का काम करती है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है, लाइक हम उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा OSI मॉडल जो है वो दो डिवाइसेस के बीच के कम्युनिकेशन को स्टेबल करने का एक प्रोसेस है कि कैसे काम करते हैं, वो हमें सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो हम एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझेंगे, बट थोड़ा सा पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा और हम देखेंगे कि हमारा देखिए यहाँ से OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं और यहाँ से जब भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये ट्रांसमिट डेटा है एंड रिसीव डेटा है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो देखते हैं कि हमारे पास 7 लेयर्स हैं, आपको ये दिख रही हैं, और एक साइड आप सेंड करेंगे और दूसरे साइड से कोई रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक लेयर्स के थ्रू होगा। ओके, सो मैं देखता हूँ इसको, ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर दो साइड होती हैं और हमें जो भी ट्रांसमिट करना होता है वो एक साइड सेंडर की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे साइड एक रिसीवर होना चाहिए। देन इसके बाद ही आपका कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है या कुछ भी आप एक जगह से दूसरे डिवाइस पे शेयर कर पाएंगे। तो आपके पास एक रिसीवर डिवाइस, एक सेंडर डिवाइस होना चाहिए। इट मीन्स कि आप अगर यूज़र हैं तो सामने एक रिसीवर होना चाहिए। ओके, तो फाइनली अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल के एक्सप्लेनेशन को। तो एप्लीकेशन लेयर हमारा 7th लेयर होता है, बट इसको हम एक्सप्लेन सबसे पहले करते हैं बिकॉज यूज़र के सबसे क्लोजेस्ट यही लेयर होता है। क्योंकि कोई भी आपको नेटवर्क में एक्सेस करना होगा या अगर आपको कुछ भी किसी भी सर्विसेज का यूज़ करना है तो आपको एप्लीकेशन लेयर का यूज़ फर्स्टली करना होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि नेटवर्क एक्सेस करने के लिए हमें किसी न किसी एप्लीकेशन का यूज़ करना होता है, लाइक आप वेब ब्राउज़र, अगर आपको वेब ब्राउज़र वेब सर्विस को यूज़ करनी है तो आपको किसी न किसी ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक आपका फायरफॉक्स हो सकता है, वो ब्रेव हो सकता है, एंड और भी कई सारे ब्राउज़र्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं।
एंड एप्लीकेशन लेयर पे और भी सर्विसेज होती हैं, लाइक आपका टेलनेट या रिमोट एक्सेस लेने के लिए, जो हमारे पास एक वे होता है रिमोट एक्सेस लेने का कि हम किसी भी डिवाइस को रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। एंड हमारे पास मेलिंग का सर्विस होती है कि हमें कुछ मेल करना है किसी के पास, वो भी सर्विसेज के लिए हमें यहीं से प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। देन इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क क्या होता है? रिप्रेजेंट ऑफ डेटा फॉर्मेट एंड आल्सो प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि किस डेटा के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने का काम किया जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कोई भी डेटा है, अगर हम एक साइड से किसी रिसीवर को कुछ भेज रहे हैं तो फाइनली उस डेटा का फॉर्मेट क्या है। कि अगर आपने सपोज करिए आपका डेटा एक इमेज है, तो उस इमेज के फॉर्मेट को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या है। लाइक आपका देखेंगे कि वो जेपीजी फॉर्म में है या पीएनजी फॉर्म में है। ओके, तो उसके फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ से किया जाएगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन का मीन्स क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है कि हमारा कोई भी जो रीडेबल फॉर्मेट में होता है डेटा, उसको हम अनरीडेबल में कन्वर्ट करते, वो आपका प्रोसेस जो होता है वो इंक्रिप्शन होता है। ओके, सॉरी। देन इसके बाद आपका आता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन में आपके डेटा के साइज को कम किया जाता है। सब एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंप्रेशन में डेटा के साइज को कम करते हैं, डेटा को नहीं कम करते। ओके, देन इसके बाद आपका आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन लेयर यूज़र और रिसीवर के बीच में सेशन बनाने का काम करती है। लाइक इस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्रिएट, मेंटेन एंड टर्मिनेट द सेशन। तो फाइनली जब भी आप किसी रिसीवर को कुछ भेज रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है कि कभी भी जब आप किसी रिसीवर को कुछ सेंड कर रहे हैं तो पहले उसके पास आपको एक सेशन क्रिएट करना होगा, देन उसको मेंटेन करना होगा जब तक आपका डेटा उसके पास फाइनली रिसीव नहीं हो जाता है। और जैसे ही आपका डेटा उसके पास रिसीव हो जा रहा है तो आपका सेशन टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये सारा का सारा हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू पूरा क्लियर आउट करेंगे। एंड इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो वर्क होता है वो एंड टू एंड डिलीवरी करने का काम होता है कि एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक डेटा आपका कैसे जाएगा, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में ये डिलीवरी करने के लिए आपको दो प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। लाइक आप देखेंगे कि टीसीपी एंड यूडीपी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर तक के बीच का जो भी कम्युनिकेशन होता है डेटा डिलीवरी का, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। सो अभी मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल टीसीपी एंड यूडीपी यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल जब दूंगा तो मैं इनको एजेंट से कंपेयर करके आपको क्लियर करूँगा। देन इसके बाद हमारा आता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का वर्क क्या होता है? नेटवर्क लेयर आपका लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग के लिए वर्क किया जाता है। फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देन इसके थ्रू क्या होता है? डिटरमाइन बेस्ट पाथ फॉर द डेस्टिनेशन। तो जो हमारे लिए बेस्ट पाथ होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, उसको डिटरमाइन करते हैं। एंड वर्क कौन करता है इस लेयर पे? तो इस लेयर पे आपका राउटर वर्क करता है। एंड यहाँ पे आपका लेयर 3 का स्विच भी वर्क करता है। लेकिन अभी हमें जो बिगनर्स हैं उनको बताने के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, तो फाइनली मैं सिंगल डिवाइस का यहाँ पे नेम लिखा हूँ कि इट वर्क ऑन राउटर। तो यहाँ पे आपका राउटर वर्क करता है जो आपके आईपी एड्रेस को सेट करने का काम करता है। देन जैसे जैसे आप इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपके माइंड में सेट होता जाएगा कि ये पाथ को भी डिटरमाइन करता है कि हमारा कौन सा पाथ बेस्ट है और कौन सा नहीं बेस्ट है। तो ये भी चीज़ें होंगी। देन इसके बाद आपका आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का वर्क क्या होता है? तो ये आपका फाइनली एक लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। और लोकल एरिया नेटवर्क पे हमें पता है कि स्विचेस वर्क करते हैं। तो सेट मैक एड्रेस, तो इसका डेटा लिंक लेयर का काम है मैक एड्रेस को सेट करना।
एंड यहाँ पे स्विचेस वर्क करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे आपका स्विच वर्क करता है। देन इसके बाद आपका आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का वर्क क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक डिवाइस से कैसे दूसरे डिवाइस तक जाएगा, तो उसका कनेक्शन जो बना होगा वो आपका केबल्स के थ्रू हो सकता है, एनआईसी कार्ड के थ्रू हो सकता है, देन आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू हो सकता है। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे जाते हैं, उसके लिए हमें या तो वायरलेस कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी या तो वायर्ड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने का ट्राई किया है कि देखिए आपका जो भी प्रोसेस होगा वो इस तरह से होगा, और ये आपका जो डिसेंडिंग फॉर्म में चल रहा है वो आपका डेटा सेंड हो रहा है। देन इसके बाद जैसे ही फिजिकल लेयर पे डेटा आएगा तो फिजिकल लिंक के थ्रू, फिजिकल लिंक इन द सेंस कि आपका केबल, आपका एनआईसी कार्ड, उसके थ्रू आपका डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा, और सारा का सारा प्रोसेस वापस जो हो रहा है वो यहाँ से आपको शो हो रहा है कि एक साइड से इधर से इन हो रहा है और इधर से आप देखिए आउट हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका चल रहा है OSI मॉडल में कि कैसे हमारा डेटा रिसीवर के पास से आता है, यूज़र के पास से जो सेंड किया जा रहा है वो रिसीवर के पास कैसे डिलीवर्ड हो रहा है, वो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ से आपको क्लियर आउट हो रहा है। देन अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आप सभी लोगों को पसंद होगा पिज्ज़ा में भी, तो अगर नहीं पसंद है तो जिसको जो पसंद है वो चूज़ कर सकता है, तो उसको ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हूँ, तो फाइनली एप्लीकेशन लेयर का कहाँ पे वर्क हो रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन लेयर का मैंने यूज़ किया कि मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो अगर मेरे मन में आया है कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो मुझे एक सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो सर्विस है तो मुझे यूज़ करने के लिए नेटवर्क के थ्रू एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एप्लीकेशन हमारा कोई भी हो सकता है, लाइक आप डोमिनोज़ का मंगाना है, आपको जोमेटो से मंगाना है, स्विगी से मंगाना है, एनीवेयर। सो जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग आप एक ऑर्डर कर देंगे तो वो आपका पिज़्ज़ा रेडी होने स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपने ऑर्डर किया तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाएगा। अब वहाँ से जो ऑर्डर जहाँ किया है आपने जोमेटो या स्विगी में, वहाँ वो रेडी किया जा रहा है। देन इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर में आपका क्या होगा कि पिज़्ज़ा को फाइनली पैक किया जाएगा, बनाया जाएगा, और कैसा बनाया जा रहा है वो वहाँ पे क्लियर आउट किया जाएगा। एंड उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा कि कहीं वो ब्रेक ना हो, ख़राब ना हो, और सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, और उसका क्या साइज रहना चाहिए, और बॉक्स में आएगा कि नहीं आएगा, उसको कैसा बॉक्स चाहिए। तो वो सारी की सारी जो मेंटेनेंस का वर्क होगा वो वहाँ पे होगा। और जैसे ही वहाँ से वो डिलीवर किया जाएगा, कोई ना कोई है उसके लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा जिसको हम डिलीवरी बॉय बोलते हैं। तो जो एजेंट होते हैं, लाइक आपका डिलीवरी बॉय, आपका एजेंट, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होगा कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाई वहाँ से जो पिज़्ज़ा हट या स्विगी से जो भी हमारे पास लेके आएगा पिज़्ज़ा, वो किसी ना किसी मेथड से ही आएगा। तो वो मेथड हमारे पास कौन सा है, लाइक वहाँ पे आप सपोज़ करो कि वहाँ पे 2 या 4 लोग जो भी वर्क कर रहे हैं। अब आपके पास 2 टीमें हैं कि 2 टीम है जो गारंटी दे रही हैं भाई कि एक टीम आपको गारंटी प्रोवाइड करेगी कि हम डेटा ले जाएंगे तो आपका डिलीवरी करके आएंगे, एग्जैक्ट क्लियर आउट होगा और मैं उसका एक्नॉलेजमेंट भी लेके आऊँगा। लेकिन आपका एक प्रोसेस होगा कि भाई डेटा की डिलीवरी की गारंटी नहीं होगी, लेकिन हाँ बस ये है कि मैं आपको स्पीड से डेटा ले जाऊँगा, तो वो प्रोसेस भी हमारा काम करेगा। तो फाइनली आपको किसके साथ जाना है ये वहाँ से क्लियर आउट होगा, और वो OSI मॉडल एंड प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्लियर आउट किया जाएगा कि आपको कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा। देन इसके बाद आपका डेटा जो होगा, अब आपका पिज़्ज़ा वहाँ से डिलीवर किया जा रहा है। तो जब वहाँ से डिलीवर किया जाएगा तो सबसे पहले आपके साथ एक सेशन बनाया जाएगा कि आपको कॉल आएगा कि भाई मुझे कहाँ डेटा ये डिलीवर करना है,
और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पिज्ज़ा आपके डोर पे डिलीवर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका सेशन मेंटेन रहेगा। और जैसे ही आपका डेटा डिलीवर हो जाएगा आपके पास, इट मीन्स आपका पिज्ज़ा डिलीवर हो जाएगा आपके पास, तो वो सेशन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड टू एंड डिलीवरी का। तो ऊपर से मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक का प्रोसेस डेटा डिलीवरी का ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो चीज़ें वर्क कर रही हैं। सपोज आपके दो एजेंट काम कर रहे हैं, एक आपका टीसीपी है और एक आपका यूडीपी है। तो ये दो प्रोटोकॉल हैं और दो प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन इनका अलग अलग वे है। ये दो अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, इट मीन्स आपका रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करेगा, और यूडीपी आपका कनेक्शन लेस सर्विस है और आपका वो अनरिलायबल डिलीवरी देता है। रिलायबल एंड अनरिलायबल का मीन्स ये है कि अगर आपका टीसीपी रिलायबल है तो वो आपको जो भी डेटा सेंड करेगा उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, और यूडीपी आपका अनरिलायबल है, इट मीन्स कि वो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा कि डेटा डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपका डेटा डिलीवर हो रहा है। देन इसके बाद आप आ रहे हैं नेटवर्क लेयर पे। तो फाइनली जब वहाँ से डिलीवर के लिए निकलेगा तो सबसे पहले वो आपका होम एड्रेस तो सर्च नहीं करेगा, तो सबसे पहले वो आपके नेटवर्क में आने का ट्राई करेगा कि भाई वो एरिया कौन सा है जहाँ मुझे पहुँचना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सभी लोगों को पता होगा जिप कोड या पिन कोड जिसको बोलते हैं। तो सपोज करिए कि आपका लॉजिकल आईपी एड्रेस जो है वो एक पिन कोड है, कि सबसे पहले आपका जो डिलीवरी बॉय होगा वो क्लियर करेगा कि ये भाई पिन कोड कहाँ पे है। तो पहले तो वो उस पिन कोड पे आने की ट्राई करेगा। जब वहाँ से पिन कोड पे आ जाएगा वो देखेगा कि भाई हमारे लिए कौन सा बेस्ट पाथ है, वो लाइक आपका लोकेशन सेट करेगा। तो सबसे पहले वो अकॉर्डिंग टू पिन कोड वो आपकी लोकेशन में इंटर कर जाएगा, इट मीन्स आपके एरिया में इंटर कर जाएगा। और जैसे ही वो आपके एरिया में इंटर कर जाएगा फिर इसके बाद उसको आप सपोज करिए आपका वो जो एरिया है वो आपके लिए लोकल एरिया नेटवर्क है, बट किसी और के लिए वो एक एरिया है। तो आप जब वहाँ पे आएगा, जब डेटा डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आपके एरिया में एंटर कर चुका है, आईपी एड्रेस आपका मिल चुका है कि वो वहाँ आपके पिन कोड तक डेटा डिलीवरी कर दिया है। अब इसके बाद पर्टिकुलर उसको आपका घर चाहिए। तो जब घर चाहिए तो उसके लिए फाइनली मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी जो प्रॉपर आपके होम का एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस पर्टिकुलर आपके डिवाइस का एड्रेस होता है, इट मीन्स आपके हार्डवेयर का एड्रेस होता है जो कि एनआईसी कार्ड में होता है। एंड जैसे ही आपका डेटा मैक एड्रेस के लिए डिलीवर किया जाएगा कि भाई आपने एरिया में डिलीवरी कर दी है, अब एरिया के आगे जाइए, मैक एड्रेस को सर्च आउट करिए और जो हमारा रिसीवर है उसको डेटा की डिलीवरी दीजिए। तो आपके मैक एड्रेस को सर्च आउट करके वो वहाँ पे डिलीवरी कर देंगे आके। एंड फिजिकल लेयर आपका, अब उसके पास साइकिल है, बाइक है या कुछ भी है, जो भी आपका मीडियम है कि भाई किसके थ्रू आप आ पा रहे हैं, वो एक आपका अलग कॉन्सेप्ट होगा कि भाई मीडियम हमारा क्या है। लाइक आपका वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, सेम इट इज़ आपका साइकिल है, बाइक है, कैसे भी आपका डेटा आपके पास तक डिलीवर हो रहा है। तो सारा का सारा देखिए ओएसआई मॉडल को हमने जो क्लियर आउट किया वो एक पिज्ज़ा से क्लियर आउट कर लिया, और हमने एक पिज्ज़ा मंगाया और सारा का सारा प्रोसेस वहीं से क्लियर आउट हो गया। अभी हम यहाँ से और थोड़ा सा डीप में जाने की ट्राई करते हैं कि फिजिकल लेयर तक हमारा कंप्लीट हो चुका, और ओएसआई मॉडल का मुझे लगता है आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि हमारा वर्क कैसे करता है ओएसआई मॉडल और कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड होती है। एंड अब इस पर डेटा का जो पीडीयू होता है अब थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं, और मैं थोड़ा सा स्लाइड को मूव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा को क्या बोला जाएगा, प्रेजेंटेशन पे क्या बोला जाएगा, सेशन पे क्या बोला जाएगा, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल। तो इन सारी लेयर्स पे डेटा को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ से हम क्लियर आउट करते हैं, देन इसके बाद आगे चलेंगे। तो फाइनली हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे।
एप्लीकेशन में लेयर में जो हमारा डेटा होता है वो डेटा के फॉर्मेट में ही रहता है, एंड प्रेजेंटेशन में भी डेटा रहेगा, सेशन पे भी डेटा ही रहेगा। देन जो चेंजमेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से होता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडर दिख रहा है, तो सबसे पहले हेडर, तो मैंने हेडर का भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि हेडर क्या होता है। तो ईच लेयर एड्स इट्स ओन इंफॉर्मेशन विथ मेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ हेडर। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी लेयर्स क्या करती हैं, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डेटा में ऐड करती हैं। तो जब आपकी खुद की इंफॉर्मेशन ऐड होगी डेटा में, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये होता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, कैसे जाना है और क्या प्रोसेस से मैं जा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो डेटा के साथ ऐड होती है। लाइक आपका हेडर, तो वो हेडर के अकॉर्डिंग आपका डेटा में अटैच्ड किया जाता है। तो जैसे ही आपका हेडर जब डेटा में अटैच्ड होता है तो उसका कुछ नया फॉर्मेट बनता है, तो वो यहाँ से हम देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे ही हमारा हेडर और डेटा एक साथ कंबाइंड होंगे तो वो सेगमेंट में हो जाता है। अभी आप देखिए कि हेडर का यहाँ साइज कितना होगा और यहाँ पे डेटा का साइज कितना होगा और सेगमेंट जो मैक्सिमम रेंज आएगा वो कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो 20 to 24 बाइट का हमारा हेडर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। देन इसके बाद आप देखिए कि हेडर डेटा जो हमारा है वो 40-60 बाइट का है, एंड आपका इन दोनों को मिला के जो हमारा बन रहा है वो सेगमेंट बन जा रहा है, और 40-80 बाइट का आपका सेगमेंट होगा। यानी कि जब भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर पे जाएगा तो उसकी मैक्सिमम साइज जो होगी वो 40-80 बाइट होगी। ओके, देन इसके बाद आपका डेटा नेटवर्क लेयर पे आएगा। तो नेटवर्क लेयर पे जब आएगा डेटा तो उस पर आप देखेंगे कि आपका हेडर इस पर भी ऐड होगा, एंड ऊपर से हमने क्या रिसीव किया है, सेगमेंट। तो सेगमेंट हमने ऊपर वाली लेयर से रिसीव किया, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर से हमने सेगमेंट को रिसीव किया, और जैसे ही हमारा सेगमेंट रिसीव हुआ तो हम नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन इसमें खुद से ऐड की जाएगी। तो जैसे ही नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होगी तो ये सेगमेंट के साथ मिलके एक पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका साइज क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आईपी हेडर जो होता है हमारा, इट मीन्स कि नेटवर्क लेयर का जो हेडर होता है उसका साइज होता है 20 to 60 बाइट। देन इसके बाद आपका जो ऊपर से हमने रिसीव किया है सेगमेंट, आप देखिए यहाँ पे ऊपर से हमने जो रिसीव किया सेगमेंट वो आपका 40-80 बाइट का। तो जब आपका 40-80 बाइट का सेगमेंट रिसीव हो जाता है तो फाइनली आपका ये 1500 बाइट्स का पैकेट बन जाता है, और जो 1500 बाइट्स का पैकेट बनेगा उसको हम नाम क्या देते हैं, MTU। इट मीन्स आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो नेटवर्क लेयर से आपका जब भी डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो उस डेटा की फॉर्मेट क्या होगी, उस डेटा की साइज क्या होगी, वो यहाँ से हमें क्लियर आउट हो रही है कि उस डेटा की फॉर्मेट जो होगी वो एक पैकेट फॉर्म में होगा। देन उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 1500 बाइट्स होगा। ओके, देन इसके बाद आपका डेटा जब नेटवर्क लेयर से डिलीवर होगा डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर पे देखिए कि एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डेटा लिंक लेयर पे जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो अभी तक बाकी आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हेडर ऐड हुआ, नेटवर्क लेयर पे हेडर ऐड हुआ, एंड डेटा लिंक लेयर पे भी हेडर ऐड हो रहा है। बट इसके साथ हो क्या रहा है कि आपका एक ट्रेलर का फील्ड भी ऐड हो रहा है। तो ये ट्रेलर का वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, होता क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेटा लिंक लेयर में सबसे पहला जो काम होगा वो हेडर ऐड किया जाएगा। तो हेडर की साइज इसमें देखिए 14 बाइट की होती है। देन ऊपर की लेयर से हमने क्या रिसीव किया है, एक पैकेट रिसीव किया है। तो पैकेट के साइज कितना है, पैकेट का साइज यहाँ से हम देखेंगे कि 1500 बाइट्स है। एंड आपका ये जो ट्रेलर रिसीव हो रहा है कि ट्रेलर की फील्ड जो ऐड हो रही है उसका साइज क्या, तो ट्रेलर की साइज जो है वो 4 बाइट है। और प्रॉपरली अगर आप देखिए हेडर, पैकेट प्लस ट्रेलर, अगर इन तीनों को अटैच किया जाए तो देखिए कि 15-18 बाइट का आपका फ्रेम बिल्ड हो रहा है। तो जैसे ही आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर
इट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट से शुरू हुआ और पैकेट में कन्वर्ट हुआ, और पैकेट में कन्वर्ट होकर जैसे ही आपका वो डेटा लिंक लेयर में आया तो वो क्या हो गया कि डेटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हुई, पैकेट आया और एक ट्रेलर का फील्ड साथ में अटैच किया गया। देन इसके बाद वो कन्वर्ट हो गया फ्रेम में। अब आपका जो फ्रेम होगा वो 15-18 बाइट का हो जाएगा। देन इसके बाद आप देखेंगे कि फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर पे आपका डेटा जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, फ्रेम आपका बिट एंड बाइट्स में कन्वर्ट होगा। ओके, देन हमारा यहाँ से देखेंगे कि इसकी साइज वगैरह क्या है, तो वो तो हम क्लियर आउट कर चुके हैं कि आपके यहाँ पे मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है, सारा नोट डाउन है। एंड व्हाट इज़ हेडर, तो ये हम देख चुके हैं कि सारी लेयर्स की जो खुद की इंफॉर्मेशन होती है वो जो मेन डाटा रिसीव करते हैं वो उस पर लगाया जाता है, देन इसलिए उसको हेडर बोलते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी उस पर ऐड की जा रही है कि हम कैसे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जो होता है वो हेडर में आता है। लाइक अभी आप देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं अगर डाउन करता हूँ, मैं यहाँ चलता हूँ कि ये वाई नॉन हेडर, तो भाई हेडर ही क्यों इसको बोला जाता, तो इस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ नोन एज हेडर बिकॉज इट इज़ प्रोसेस्ड बिफोर द मेन डेटा। तो इसको हेडर क्यों बोलते हैं, तो फाइनली अगर हम बात करें कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हेड हमारा जो होता है, जो हेड होता है वो तो स्टार्टिंग होता है कि भाई बॉडी से जो ऊपर का पार्ट है, कि बॉडी में सबसे ऊपर जो आ रहा है वो हेड होता है ना। आप खुद से सोचिए कि आपकी बॉडी में बाकी सारा पार्ट जो है वो नीचे है, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो हेड होता है, तो आप उसको हेड क्यों बोल रहे हैं, तो भाई बिल्कुल फ्रंट में है वो, हेड है आपका, बिल्कुल सर है आपका। लाइक आपका वैसे ही यहाँ पे हेडर इसका नाम दिया गया है बिकॉज ये क्या है कि डेटा के फर्स्ट में लगाया जाता है कि भाई ये डेटा से पहले इंफॉर्मेशन लग रही है। ओके, देन अभी आप देखिए कि इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है और इसका मीन्स क्या है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जब आप डेटा शेयर कर रहे हैं कि आप रिसीवर के पास सेंड कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कि सारी की सारी लेयर्स अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लगाएंगी। तो ये जो एडिंग इंफॉर्मेशन वाला प्रोसेस चल रहा है वो आप इनकैप्सुलेशन बोलेंगे, और जो रिमूविंग इंफॉर्मेशन वाला प्रोसेस चल रहा है वो आपका डीकैप्सुलेशन होगा। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो एडिंग हेडर इनटू डेटा नोन एज इनकैप्सुलेशन एंड रिमूविंग हेडर फ्रॉम डेटा नोन एज डीकैप्सुलेशन। तो फाइनली अभी हम बात करें तो हमने देखा कि OSI मॉडल हमारा कैसे वर्क करता है, और ये आपकी 7 लेयर को कंसिस्ट करता है और सारी लेयर्स का अलग अलग प्रोसेस होता है जो आपका वर्क करता है। तो सभी वर्क हमने एक्सप्लेन किए, और जो थोड़ा सा मिस किया वो ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा जो हमारा चलता है वो प्रोसेस होता है सेगमेंटेशन का एंड सीक्वेंसिंग का एंड पोर्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी प्रोसेस हमारा होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा आपका ब्रेक किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो मैंने बताया आपको कि जो डेटा हम रिसीव करते हैं वो 40-60 बाइट का रिसीव होता है, देन 20 बाइट का हेडर लगता है उस पर, तो वो आपका 40-80 बाइट का सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सारे के सारे सेगमेंट जो डिवाइडेशन का प्रोग्राम चलता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलता है, उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं कि आपका जो लार्ज डेटा हायर लेयर से हम रिसीव कर रहे हैं उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंट की साइज क्या होगी, तो वो अभी आपने देखा कि 40-80 बाइट्स साइज होती है जो हमारा आगे की लेयर्स को डिलीवर किया जाता है। ओके, देन इसके बाद आता है पोर्ट आइडेंटिफिकेशन। तो पोर्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पोर्ट आइडेंटिफिकेशन आपका प्रॉपरली सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने का एक वे है। लाइक आपके एक एप्लीकेशन पे अलग अलग आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो एक किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू चल रही हैं। तो वो जो पोर्ट के थ्रू चल रही हैं सर्विसेज, उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। तो जैसे आप कोई भी सर्विस अगर यूज़ करते हो तो कैसे यूज़ कर रहे हो,
आप HTTP यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप 80 पोर्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप HTTPS यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप 443 यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो ये पहले से प्री डिफाइंड है। पोर्ट नंबर जब मैं अभी TCP को एक्सप्लेन करूँगा तो मैं पोर्ट नंबर को पूरा डीप में जाके बताऊँगा कि पोर्ट नंबर क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कितने पोर्ट नंबर होते हैं और कौन से आपके रिजर्व पोर्ट हैं और कौन से आपके ओपन पोर्ट हैं। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। बट अभी आपका बिगनर्स में थोड़ा सा ओवरव्यू से ही काम चलाना चाहिए कि बस आपके माइंड में नाम आ जाना चाहिए कि नहीं भाई पोर्ट आइडेंटिफिकेशन लाइक कुछ होता है। तो पोर्ट आइडेंटिफिकेशन आपके एक रनिंग सिस्टम में कि आपका सिस्टम जो चल रहा है उस पर जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उस पर कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज किसी न किसी पोर्ट के थ्रू काम कर रही हैं। देन इसके बाद आपका जो रिप्लाई आ रहा है वो उसी पोर्ट को आइडेंटिफाई करके ही आपके पीसी पे रिसीव हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कई बार आप एक क्रोम से या ब्रेव से स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं ट्विटर को भी लॉगिन कर लेता हूँ, गूगल पे भी जाके एक बार ट्राई कर लेता हूँ, सरकारी नौकरी का भी देख लेता हूँ, तो कई सारी चीज़ें मैं ओपन कर लेता हूँ। लेकिन सारी की सारी जो सर्विसेज चल रही हैं वो कैसे चल पा रही हैं, वो किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू चल पा रही हैं। वो पोर्ट आइडेंटिफाई किया जा रहा है क्योंकि सारे सर्वर्स तो अलग अलग हैं और उन सारे सर्वर्स को आपके पीसी को रिप्लाई देना है और जहाँ से आपने जिस टैब